बदायूं में दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में अब राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इस्लामनगर में कल 10 फरवरी को कार्यक्रम होना था और जो कार्यक्रम अब 12 फरवरी को होना है। मेरे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के सहसवान विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी ब्रजेश यादव जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अब चुनाव चरम पर है तो क्या क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? और तैयारियां हमारी कुछ नहीं है, पूरी जनता तैयार बैठी है अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और जो कल कार्यक्रम उनका होना था 10 तारीख को, वो ख़राब मौसम के कारण 12 तारीख को कर दिया गया है। सभी साथियों से अपील है कि उनको सुनने के लिए और मुझे हौसला देने के लिए 12 तारीख को इस्लामनगर रामलीला मैदान में ज़रूर पहुँचें। अच्छा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जब सरकार उनकी आएगी तो वो फ्री सिंचाई करेंगे किसानों के लिए। कल बीजेपी का मैनिफेस्टो आ गया, समाजवादी पार्टी का भी आया है, तो उन्होंने भी सिंचाई फ्री का जो उसमें वादा किया है, तमाम घोषणाएं की बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर। लेकिन उसके बाद की आपने चीज़ें नहीं पढ़ी शायद, उसमें जो उन्होंने बोला है वो सिर्फ गुमराह करके देश में धार्मिक उन्माद फैला के आपस में लड़ाई करा के देश को बांटना चाहते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है वो बहुत शानदार मैनिफेस्टो है। किसान के फेवर का है, नौजवान के फेवर का है, बेरोजगार के फेवर का है, छात्रों के फेवर का। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसमें उसको फ़ायदा नहीं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 12 से 17 की जो सरकार में मैनिफेस्टो दिया था उसको भी 100% पूरा करके दिखाया उन्होंने। इस बार भी चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे लैपटॉप के मामले हो, चाहे और कोई मामले हो, सारे काम समाज पार्टी करने का काम करेगी। और इस बार तो यूरिया भी फ्री दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक जो है लव जिहाद को लेके एक उनका वो आया है कि लव जिहाद का मामला है वो 10 साल की सजा है, इसको लेके वो सिर्फ नफरतें, मैंने कहा नफरतें पैदा करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन जनता समझ गई, उनकी जो पिक्चर थी वो चल चुकी है, तस्वीर आ चुकी है उनकी सामने। पब्लिक जानती है कि कितने झूठे लोग हैं। अच्छा, एक करहल सीट को लेकर चर्चा चल रही कि बसपा जो है वहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही, इसको लेके क्या कहेंगे अब राजनीति में? एक जगह समर्थन थोड़े है। अभी एक जो उनका एक और वीडियो आज सुबह आया है शमसुद्दीन राय जी का, वो वीडियो आया, उसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन 300 करोड़ की डील कर रहे हैं लोग। जो लोग ऐसी डील करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की, मैं शुरू से कहता आया हूँ पहले दिन से कि बी टीम है बहुजन समाज पार्टी। महाती जी का खुद बयान आया कि हम अखिलेश यादव को रोकने के लिए हम चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब चीज़ें पटल पे हैं, दिख रही हैं, पब्लिक फैसला करेगी किसके साथ है। जो लोग सौदेबाजी करने वाले लोग हैं, जो लोग गुमराह करने वाले लोग हैं, अगर अपनी सरकार बनाना चाहते हो तो साइकिल का बटन दबाओ, और भारतीय जनता पार्टी का चाहते हो तो किसी का भी दबा दो, भारतीय जनता पार्टी पे ही जा रहा है वोट। अच्छा, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम अपने यहाँ हुआ था तो उनका कहना था कि जो माफिया हैं, तमाम मुस्लिम माफियाओं को उन्होंने नाम लिए कि अगर उनको जेल में रखना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। तो क्या लग रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुस्लिम माफिया उनको दिख रहे हो और इससे क्या संदेश देना चाह रहे थे वो? मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये सिर्फ नफरतों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। विकास, तरक्की, खुशहाली की कोई बात नहीं करती। इस जिस सड़क पे हम लोग खड़े हुए हैं ये समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। लेकिन अगर आगे की बात करें तो आगे सड़क बिल्कुल नहीं है, जो कि बनानी चाहिए थी उनको सरकार में, लेकिन वो नहीं बना पाए। अफसोस की बात है। और मैं सबके सामने ये भी अभी मैंने वादा किया कि जो बकाया काम इसका रह गया वो भी समाजवादी लोग ही पूरा करेंगे। ये लोग नफरतें फैलाने चाहते हैं। योगी जी आए, वो भी नफरतें फैला के चले गए। एक कोई सौगात अगर उन्होंने सहसवान को दी हो तो बताएं। अमित शाह जी आए, वो सबको माफिया बता के चले गए। मुझे भी माफिया बता रहे थे कि समाज पार्टी का कैंडिडेट माफिया है। ये क्या तरीके हैं जिसपे 151 का मुकदमा नहीं, उसे माफिया साबित आप कर रहे हो? ये सिर्फ नफरतें फैला रहे हैं, लोगों में वर्गों में बंटवारा कराने का काम करते हैं। विकास, तरक्की, खुशहाली से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। और पब्लिक इस बार मूड बनाए बैठी है। कल पहले चरण का मतदान है तो कितनी रफ्तार से आ रही साइकिल? साइकिल धर्राटे काट रही है।